हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है आप तक हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से पहुंचाने का। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम लोग रस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज जो मैं रस पढ़ाने वाली हूँ वो है वीर रस और रौद्र रस। तो वीर रस क्या होता है? जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहां पे वीर रस होता है। या वीर रस काव्य की वह अवस्था है जहां पर हमारा जो उत्साह नामक स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभव आदि के संयोग से और अधिक पुष्ट होता है या परिपक्व होता है, वहां वीर रस होता है। या वीर रस के अंतर्गत जब किसी कठिन कार्य को करने या किसी युद्ध इत्यादि को करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पे वीर रस होता है। तो अभी आपको क्लियर हुआ वीर रस कहते किसे हैं। आइए अब देख लेते हैं वीर रस के अवयव के बारे में। और यहाँ मैंने लिखा है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो आश्रय देखिए, आश्रय जो होता है विजेता, पराक्रमी, योद्धा आदि। तो आश्रय वो है जो विजेता है या जिसने युद्ध किया, या जो पराक्रमी योद्धा है, बहुत ज्यादा पराक्रमी है और युद्ध करता है। मैं कहने का भाव ये है, ये आश्रय जो है जो युद्ध कर रहा है उसके लिए यूज होता है, उसको आश्रय कहते हैं। उसके अंतर्गत विजेता, पराक्रमी, योद्धा आदि आते हैं। फिर देख लीजिए आलंबन। आलंबन क्या होता है? जिसको देख करके हमें क्रोध आता है, वो है शत्रु, शत्रु की सेना, शत्रु का अहंकार आदि। शत्रु का अहंकार देख करके हमारे मन में और अधिक उत्साह नामक जो स्थायी भाव है जागृत होता है और वीर रस की उत्पत्ति होती है। उद्दीपन क्या होता है? शत्रु की ललकार, युद्ध का मैदान आदि। उद्दीपन जो है वो ऐसे अव्यय होते हैं जो हमारे मन में वीर रस को और अधिक पुष्ट करते हैं। जैसे किसी शत्रु की ललकार, जब शत्रु ललकारता है या युद्ध के मैदान को हम देखते हैं तो हमारे अंदर वीरता की भावना भर जाती है और वहां पे वीर रस उत्पन्न हो जाता है। अनुभाव ये होती है भुजाओं का फड़कना, अपने पराक्रम का कथन आदि। जब युद्ध भूमि में जाकर के योद्धा देखता है तो उसकी भुजाएं फड़कने लग जाती हैं और युद्ध के मैदान को अपने पराक्रम का कथन आदि। और अपने पराक्रम का कथन आदि, अपने पराक्रम को कहना कि मैं युद्ध में तुझे परास्त कर दूंगा, तूने मेरे परिजनों को कैसे मारा, या कोई भी बात है जिसको जो है वो युद्ध के मैदान में महसूस करता है, तो इसके अंतर्गत अनुभव में आ गया भुजाओं का फड़कना। बहुत अधिक तेजी से भुजाएं फड़कने लगती हैं और अपने पराक्रम का कथन भी वो करने लग जाता है। संचारी भाव क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आवेग, धैर्य, गर्व, स्मृति, उत्सुकता आदि जो है ये संचारी भाव है। ये अनुभाव विभाव से पुष्ट होकर के समयानुकूल परिवर्तित होते रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं वीर रस के भेदों के बारे में कि वीर रस के भेद क्या क्या होते हैं। युद्ध वीर, नंबर 2 धर्मवीर, नंबर 3 दयावीर और चौथा दानवीर। तो 4 इसके भाग हो गए, प्रकार हो गए। कभी भी परीक्षा में अगर आ जाता है कि वीर रस के कितने भाग हैं तो आप उसे 4 टिक करके आएंगे। कभी भी उसके वीर रस को केवल एक ही टिक करके नहीं आएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से 1 भी दिया होगा, 2 भी दिया होगा, 3 भी दिया होगा और 4 भी दिया होगा, तो आपको 4 टिक करके आना है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे वीर तुम बढ़ते चलो और धीर मतलब धैर्य को धारण करके तुम बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही समस्या रूपी, परेशानी रूपी या कष्ट रूपी पहाड़ हो और या फिर किसी सिंह की दहाड़ के समान तुम्हें शत्रु ललकार रहा हो तो भी तुम रुको नहीं, तुम निडर डरो नहीं। तुम निडर हो करके चलते चलो, बढ़ते चलो, तुम बिल्कुल भी डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम बिल्कुल भी किसी तरीके से डरो मत और आगे बढ़ते चलो। ये आपने पहला उदाहरण देखा। दूसरा वाला देख लेते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में मतलब यहाँ पे झांसी की रानी के
वीर रस का, उसके द्वारा वीर रस को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो है हमारी आज की नारी के लिए भी, संपूर्ण नारी जगत के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण रही है, जिन्होंने मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह युद्ध लड़ा। और सन 1857 में जब ये युद्ध हुआ था तो वो जो थी अपनी तलवार को लेकर के निकल पड़ी। वो जो तलवार बहुत पुरानी थी वो उस तलवार को फिर से लेकर के निकल पड़ी। और कब निकल पड़ी थी? सन 1857 में, जब शत्रु की ललकार थी और उन्होंने देश को आजाद करने के लिए, शत्रुओं को अपने परास्त करने के लिए तलवार को उठाया था। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेले थे और हरबोलो मतलब जो ढपली वादन करते रहते हैं, उनके मुंह हमने सुनी कहानी थी। वो लोग जो हैं गा गा करके ढपली में इस तरीके की बात गाते हैं या पराक्रम का वर्णन करते हैं, उनके मुंह से हमने ये बात सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी मतलब वह खूब, बहुत ज्यादा जो है मर्दों की ही तरीके से खूब लड़ी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उसने ऐसा कहीं भी नहीं जताया कि वो एक स्त्री है, वो मर्दों की या पुरुषों की तरह ही लड़ी। तो वह एक बहुत ही ज्यादा निडर महिला थी और वीरता से भरी हुई वो महिला थी। तो ये आपने समझा वीर रस के बारे में। अब हम देखेंगे कि रौद्र रस क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं रौद्र रस के बारे में। तो रौद्र रस जो है उसका स्थायी भाव क्रोध है। जब अपने किसी प्रियजन, हमारे माता पिता या हम स्वयं या अपने गुरुजन के प्रति जब अपमान का भाव महसूस करके क्रोध का सा भाव उत्पन्न होता है, और वही क्रोध जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के और अधिक परिपक्व होता है, तो वहां पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। चलिए देखते हैं इसके उदाहरणों को। यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, तो ये जो उदाहरण है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ही लिया गया है, जिसमें जब धनुष तोड़ देते हैं श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल में, तो उस धनुष के टूटने से जो गर्जना होती है, जो पूरी पृथ्वी कंपायमान हो जाती है, समुद्र जो है वो बहुत ज्यादा लहरें लेने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में परशुराम जी जो कि तपस्या में या तप में बैठे थे, उनके तप में भंग, तप जो है उनका वो भंग हो जाता है, और वो एकदम से अपने तपोबल से ज्ञात कर लेते हैं कि उनके शिव जी का धनुष जो है वो टूट गया है। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे पहुंचते हैं जनक की सभा में। वहां पे पहुंचकर वो ये प्रश्न करते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ दिया। उनके बहुत अधिक क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपकी ममता नहीं जागी, इस ही धनुष में ऐसा क्या है जो आपको इतना अधिक क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी के ऐसे कहे हुए वचन को सुनकर परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं कि हे बालक, तुम बचपन में तोड़े गए धनुष को शिव जी के धनुष से कंपेयर कर रहे हो। कहाँ वो बचपन में तोड़ा हुआ धनुष और कहाँ ये मेरे शिव का धनुष। तो उससे आगे मैं आपको इस उदाहरण में समझाऊंगी। ये पहले पृष्ठभूमि तैयार करनी जरूरी रहती है, क्योंकि जिसके द्वारा आपको ये पूरा जो मैंने उदाहरण लिखा है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेस बनाना पहले बहुत जरूरी है, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया कि किस पार्ट से लिया गया है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, तुम तो काल हाँक जनु लावा। लक्ष्मण जी जो है, जब परशुराम जी उनसे कहते हैं कि तुम तो इस धनुष की तुलना बचपन के धनुष से कर रहे हो और तुम मारे जाने योग्य हो, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी उनको और अधिक क्रोधित करते हैं और अधिक गुस्सा दिलवाते हैं। कहते हैं तुम हो काल हाँक जनु लावा। तुम्हें देखकर को तो ऐसा लग रहा है कि जाने तुम तो काल को हाँक मतलब आवाज लगाना, हाँक का मतलब होता है आवाज लगाना, तुम तो मेरे लिए काल को बार बार आवाज लगाकर बुला रहे हो। ऐसा सुन करके मतलब बार बार मुही लागी बुलावा, मतलब बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काल को मेरे लिए आवाज लगाकर बुला रहे हो।
ऐसे वचनों को सुनकर के परशुराम जी का रौद्र रूप जो है वो सामने आया और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर वो बोले, परसो सुधरि धीरेउ कर धोरा। उन्होंने परसों को सुधरी मतलब जो हाथ में था उसको और टाइट से पकड़ा और उसको अपने कंधे पर रख करके बोले, अब जनु देव दोषी महिलागु। मतलब अब जनित मतलब नहीं, देव मतलब देना, दोष मोहे, मुझे कोई दोष मत देना, सभा में जो उपस्थित लोग हैं वो मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बोल बालक वध जोगु। ये जो कटुवादी, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है, यह वध करने के ही योग्य है। तो यहाँ पे परशुराम जी का रौद्र रूप दिखाया गया है लक्ष्मण जी के व्यंग भरी बातों से। तो यहाँ रौद्र रस को आपने समझा लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद के द्वारा। आइए अब देख लेते हैं दूसरा रौद्र रस का हम उदाहरण। यहाँ पे क्या है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो थे वो अपने परिजनों को देख करके बहुत अधिक विषाद से भर गए। उन्हें लगा कि मैं किस लिए ये युद्ध कर रहा हूँ, इस युद्ध में मेरे अपने ही मारे जाने हैं और मेरे अपनों को युद्ध में मार करके अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो उस युद्ध का मेरे लिए जीतना या ना जीतना दोनों ही तरह से मेरी हार है। तो श्री कृष्ण उनको अपने उपदेश देकर के समझाते हैं। तो समझाने के बाद अर्जुन का जो हृदय परिवर्तन है वो हो जाता है और वो वीरता से भर जाते हैं और उनके अंदर क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वो पुष्ट होता है बहुत अधिक और रौद्र रूप जो है उनका सामने आता है। क्या आता है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचनों से जो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया बताया तो उससे क्रोध से जलने लगे। जो अर्जुन थे वो क्रोध के कारण जलने लगे, उनका जो है क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उनके मन में जो भी शोक था, उनके मन में जो भी शोक था उस अपने शोक को भूलकर, अपने प्रियजनों को लेकर के जो शोक था कि मैं प्रियजनों को मारूंगा, वो सब भूलकर करतल मतलब कर मतलब हाथ, तल मतलब ये जो हथेलियां हैं, करतल युगल मतलब जोड़ा, दोनों हाथ मलने लगे। अपने जो करतल थे उनको वो ऐसे ऐसे करके मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। अब संसार जो है वो तू देख, जो हमारे शत्रु हैं वो रण में मृत रूप में पड़े हुए हैं या पड़ जाएंगे। उन्हें इतना अधिक क्रोध आने लगा। करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। यह घोषणा करने के बाद कि अब हमारे जो शत्रु हैं वो रणभूमि में मृत ही मिलेंगे, यह घोषणा करने के बाद वो जो है खड़े हो गए। अर्जुन जो है वो खड़े हो गए क्रोध में भर करके। रौद्र रूप उनका जो है वो निकल करके सामने आ गया। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल मतलब उस समय, मारे क्रोध की अधिकता के कारण तन कांपने उनका लगा। उनका जो तन है, उनका जो शरीर है वो कांपने लगा। बहुत अधिक क्रोध आने के कारण उनका जो शरीर था वो कंपायमान हो गया। आप लोग भी अपने अगर पर्सनल लाइफ में भी देखें, किसी चीज को लेकर के हमें भी क्रोध आता है और वो क्रोध जब बहुत अधिक आता है तो हमारा भी शरीर जो है वो कांपने लगता है। वही स्थिति वहां पे अर्जुन की हुई थी। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और जो क्रोध उन्हें आया वो इतना अधिक क्रोध आया, वो ऐसा लगा जैसे हवा के जोर से, मतलब हवा का वेग इतना ज्यादा था कि जिससे सोता हुआ सागर जगा। मतलब जो सागर शांत रहता है वो तेज हवा के कारण बहुत ज्यादा हिलने लगा या बहुत ज्यादा उसकी लहरें उठने लगी। जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं सुनामी, जब सुनामी आती है तो सागर बहुत अधिक जो है उसकी लहरें तेजी से उठने लगती हैं। उसी तरीके से अर्जुन के क्रोध से जो सोया हुआ सागर था वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो क्रोध से हिलने लगा। तो यहाँ पे अर्जुन की ही शांत मन को सागर से तुलना की गई है कि जैसे उनका मन इस तरीके से क्रोध से भर गया जैसे कि कोई शांत सागर में
कोई तेज हवा जो है जब आई तो वो हिलोरे लेने लगा, उसी तरीके से उनके मन में क्रोध आया, उनका रौद्र रूप जो है वो सामने आया। तो आपने समझा आज वीर रस को और समझा आज आपने रौद्र रस को। तो बेटा ये जो वीर रस रौद्र रस, ये जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जो कुछ भी बताती हूँ, वो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, सब में आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और ये जो प्रश्न ऐसे हैं जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, वो आपके इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो इन सब को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तो जय हिंद।